नमस्ते बच्चों, क्लास 9 विषय हिंदी व्याकरण। व्याकरण में आप पढ़ेंगे आज समास। पहले उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ चुके हैं। उपसर्ग किसे कहते हैं, प्रत्यय किसे कहते हैं, प्रत्यय के उदाहरण, उपसर्ग के उदाहरण सभी पढ़ चुके हैं। अब आज हम पढ़ेंगे समास। समास की परिभाषा, समास के भेद और अलग अलग उदाहरण। समास की परिभाषा। समास की परिभाषा। समास की परिभाषा दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है उसे समस्त पद कहते हैं। आया समझ में? यानी दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है उसे समस्त पद कहते हैं। इस मेल को समास कहते हैं। अब उदाहरण। जैसे विद्यालय विद्या प्लस आलय, यानी विद्या का घर। ठीक है। चंद्रमुख चांद सा मुख, यानी ये शब्द है, इस शब्द का विग्रह। ठीक है। अब जब ये विग्रह ही पूरा एक शब्द बनता है तो वह समस्त पद हो जाता है, और ये समस्त पद का विग्रह, और उसी को कहते हैं समास। अब समास विग्रह ध्यान से सुनिएगा। समस्त पद दो या दो से अधिक शब्दों का मेल। किसका मेल होगा? शब्दों का। ध्यान रखिएगा, शब्दों का मेल को अलग अलग करके लिखने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। जैसे समस्त पद और विग्रह। समस्त पद में लिख रही हूँ, हाथों हाथ, हाथों हाथ,
यानी हाथ से हाथ, हाथ से हाथ। दूसरा अकाल पीड़ित, अकाल पीड़ित, ये विग्रह है। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित, अकाल से पीड़ित। समस्त पद बनाए, समस्त यानी समस्त पद का विग्रह। अब पढ़ेंगे समास के भेद। अब ले रहे समास के भेद। समास के भेद। अब देखना समास के मुख्यतः कितने भेद हैं। समास के मुख्यतः 4 भेद हैं। कितने? समास के मुख्यतः 4 भेद हैं। पहला तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष समास में उसके 2 उपभेद हैं। तत्पुरुष समास के उपभेद। अब 2 उसके उपभेद हैं। कौन से हैं? पहला द्विगु समास और दूसरा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। नहीं तो आप 6 भेद पढ़ते हैं, क्योंकि ये तत्पुरुष समास के अंतर्गत आ गए, इसीलिए इसके मुख्यतः 4 भेद है। ध्यान रखिएगा, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है समास के मुख्यतः कितने भेद हैं, तो आपको लिखना है 4 भेद। आ गया समझ में? और तत्पुरुष समास के अंतर्गत आ जाते हैं उसके उपभेद द्विगु और कर्मधारय समास। दूसरा बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। तीसरा द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। और चौथा अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। पहले हम पढ़ते हैं, फर्स्ट लेते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? ध्यान से सुनिएगा। तत्पुरुष समास की परिभाषा क्या है? जिस समास में, ध्यान रखिएगा बच्चों, बड़े ध्यान से सुनना, जिस समास में उत्तर पद, उत्तर यानी उत्तर पद यानी बाद का पद, उत्तर पद प्रधान तथा पूर्व पद, पहला तथा पूर्व पद यानी पूर्व पद यानी पहला पद गौण होता है, उसे तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? जिस समास में उत्तर पद यानी बाद का और पूर्व पद यानी पहला पद गौण और दूसरा पद प्रधान होता है, वहाँ पर तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष समास में ये भी है कारक विभक्तियों का लोप होता है। इस समास में कारक विभक्तियों का लोप होता है, यानी कारक विभक्तियां गायब होती है, लोप होता है।
उदाहरण, स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग प्राप्त। अब यहाँ पर इसका विग्रह करेंगे, स्वर्ग को प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। देखिए यहाँ पर इसका विग्रह किया, को आ गया, का है ना, तो यहाँ पर ये कारक विभक्ति का लोप हुआ। भूख मरा, भूख मरा, किससे मरा हुआ है? भूख से, भूख से मरा। भूख से मरा। चलिए आगे, भूख से मरा। पथ भ्रष्ट, पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। राजपुरुष, राजपुरुष, राजा का पुरुष, का के की संबंध, राजा का पुरुष। ठीक है। अब आप पढ़ेंगे तत्पुरुष समास के दो भेद थे। पहला द्विगु समास, कौन सा था? द्विगु समास। अब पहला कौन सा था? द्विगु समास। द्विगु समास की परिभाषा देखेंगे कि द्विगु समास किसे कहते हैं। जिस समास में, जिस समास में, बहुत इजी है, ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जिस समास में पहला पद, पहला पद संख्यावाची, पहला पद संख्यावाची, संख्यावाची यानी 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह संख्यावाची होता है, उसे द्विगु, द्विगु समास कहते हैं। द्विगु समास के उदाहरण, उदाहरण नवरत्न, नवरत्न, नवरत्नों का समाहार, नवरत्नों का समाहार। सप्ताह कितने दिनों का समूह होता है? 7 दिनों का, 7 दिनों का समाहार। चौराहा, चौराहा 4 रास्तों का, 4 रास्तों का समाहार। पंचनाद, पंचनाद, पंचनाद 5 नदियों का, 5 नदियों का समाहार। उसी तरह आप त्रिवेणी भी लिख सकते हैं, नवरात्रि लिख सकते हैं, बहुत सारे, जो भी पहला पद आना चाहिए संख्यावाची। जिस समाज में पहला पद संख्यावाची होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। अब नेक्स्ट कर्मधारय समास, कौन सा पढ़ेंगे? कर्मधारय समास। कौन सा समास पढ़ेंगे? कर्मधारय समास। कर्मधारय समास किसे कहते हैं? कर्मधारय समास।
अब ध्यान से सुनिए, कर्मधारय समास। जिस समास में एक पद उपमेय यानी विशेषण। उपमेय का मतलब होता है विशेषण। एक पद उपमेय हो, दूसरा पद विशेष्य, हो, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। आगे बच्चों समझ में कि जिस समास में एक पद उपमेय यानी विशेषण यानी संज्ञा की विशेषता बताता हो, दूसरा पद विशेष्य यानी संज्ञा शब्द, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। उदाहरण, प्रधानाध्यापक यानी प्रधान है जो अध्यापक, प्रधान है जो अध्यापक, ठीक है ना, प्रधान है जो अध्यापक। दूसरा, महान पुरुष, महान है जो पुरुष। आया समझ में कि महान है जो पुरुष, तो वहां पर हो जाएगा कर्मधारय समास। उसी तरह नीलकंठ, नीला है जो कंठ, बहुत सारे उदाहरण है। नीलकमल, नीला है जो कमल। अब आप तत्पुरुष नोट करेंगे सभी। ग्रह कार्य, नोट करेंगे। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास के कोई 10 उदाहरण अपने व्याकरण की कॉपी में कार्य करेंगे। आ गया समझ में कि तत्पुरुष समास किसे कहते हैं। तत्पुरुष समास के कितने भेद है वह भी आप पढ़ चुके हैं। अब आपको कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट समास, बहुव्रीहि समास। कौन सा पढ़ेंगे? बहुव्रीहि। कौन सा समास पढ़ेंगे? बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास किससे कहते हैं? अब ध्यान से सुनेंगे। बहुव्रीहि समास किससे कहते हैं? जहां कोई पद प्रधान न होकर कोई अन्य अर्थ निकलता हो, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। आ गया समझ में? बहुव्रीहि समास किससे कहते हैं?
जिस समास में दोनों ही पद प्रधान न होकर कोई अन्य अर्थ निकलता हो, यानी तीसरा ही अर्थ निकलता हो। जैसे कर्मधारी में था कि एक उप में और उपमान था, लेकिन यहाँ पर दोनों ही पद अप्रधान है। जैसे पीतांबर पीला है, पीतांबर पीला है, जो अंबर। तो यहाँ पर देखिए पीतांबर यानी पीला वस्त्र जिसने धारण कर रखा है, अंबर यानी वस्त्र, पीला है जो जिसका लिखो, यहाँ पर मैं जो हटा देती हूँ उसकी जगह मैं जिसका कर देती हूँ। पीला है जिसका अंबर, तो किसका है बता सकते हो? किसने पीला वस्त्र धारण कर रखा है? पीला है जिसका अंबर। तो कौन हो गया? कृष्ण। तो देखिए इन दोनों ही से यानी पीत प्लस अंबर, पीला और अंबर, तो तीसरा अर्थ आ गया कृष्ण। नीलकंठ। अब यहाँ पर भी दो शब्द हैं, दोनों से ही देखो, नीला है, नीला है जिसका कंठ, नीला है जिसका कंठ। किसका है नीला कंठ? शिव का, शिव। तो ये तीसरा अर्थ निकल गया। ठीक है, अब नेक्स्ट थर्ड पढ़ेंगे द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, इस समास में भी देखेंगे द्वंद्व समास में क्या है। जिस समास में, अब यहाँ पे देखना, जिस समास में दोनों पद प्रधान, दोनों पद प्रधान तथा योजक विभक्ति का लोप होता है। किसका? योजक विभक्ति का लोप होता है, उसे द्वंद्व समास, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। और इसमें अधिकतर विपरीत शब्द ही आते हैं, जैसे माता पिता, जैसे माता पिता, माता और पिता, माता और पिता, रात दिन, रात दिन, रात और दिन, रात और दिन। बहुत सारे आप उदाहरण लिख सकते हो। रात दिन, माता पिता, भाई बहन, ऊपर नीचे, बहुत सारे उदाहरण आप द्वंद्व समास में लिख सकते हैं। नेक्स्ट अंतिम आप पढ़ेंगे अव्ययी भाव समास। कौन सा पढ़ेंगे? अव्ययी भाव समास। चौथा है अव्ययी भाव, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं? जिस समास में पहला पद अव्यय, अव्यय का मतलब होता है जो खर्च नहीं होता, पहला पद अव्यय होता है, उसे अव्ययी भाव समास
कहते हैं। यथाशक्ति, यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार। यथा योग्य, यथा योग्य, योग्य के अनुसार। यथाविधि, यथाविधि विधि के अनुसार, अनुसार। रातों रात, रातों रात, रात ही रात में। अब बच्चों मैं आपको होमवर्क दे रही हूं। बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास व द्वंद्व समास के 10-10 उदाहरण लिखिए। थैंक यू।